बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूँ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी, और आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट द सिंबल समेशन। एक सिंबल है हमारे पास मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। इवन हमारे तमाम ही क्वेश्चनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90% क्वेश्चंस के अंदर ये इसका सिंबल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके पे ज़रूर इस्तेमाल होगा। अनलेस अनटिल का अगर आपके पास कोई थ्योरी का क्वेश्चन है तो उसके अंदर चलो स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने कोई भी न्यूमेरिकल करना होगा तो उसके अंदर आपको समेशन साइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद कोई एक ऐसा हो जिसके अंदर ना भी पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी कि 90% 95% ऑफ द टाइम्स आपको इस सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी सिंबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस सिंबल को इंट्रोड्यूस करने के बाद थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो मूव करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लेक्चर की तरफ। समेशन का नोटेशन जो है हमारे पास, ये जो आपके सामने दिख रहा है, तो बेसिकली ये आया है हमारे पास ग्रीक लेटर है, हमारे पास ग्रीक कैपिटल सिग्मा, लेकिन हम इसको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ समेशन और सम ऑफ। समेशन या सम ऑफ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ व्हाट? मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई वैल्यूज़ है ना, हमारे पास देखें ये है कि 2, 4 और 6, ये मेरे पास कोई 3 वैल्यूज़ हैं। तो हम 3 वैल्यूज़ का क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? टोटल। टोटल टोटल कितना आ गया जी? हमारे पास टोटल आ गया, ये आ गया 12। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ का नाम रख दूँ, यानी कि हेडिंग दे दूँ कि वैल्यूज़ का नाम है एक्स की वैल्यूज़, तो ये टोटल किस चीज़ का है? टोटल ऑफ एक्स। तो टोटल ऑफ एक्स को हम टोटल की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? ये सम हो क्या है? ये बेसिकली सम ऑफ एक्स है। तो सम ऑफ की जगह पे आप इस समेशन के साइन को या सम ऑफ के साइन को रिप्लेस करें, तो ये क्या बन जाएगा? समेशन एक्स या सम ऑफ एक्स, ये दैट इज़ 12। यानी कि इसी चीज़ को मैंने x की वैल्यू 2, 4 और 6 है, तो टोटल की जगह पे मैंने क्या लिखा? समेशन या सम ऑफ। सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, दैट इज़ इक्वल टू 12। तो बेसिकली हल्का सा आइडिया आपको यहाँ पर आपको जनरेट करके दे दिया। लेट्स से हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू है x1, नाम दे देता हूँ वैल्यू 2, 3, 4 के बजाय एक जेनेरिक नाम देते हैं x1। दूसरी वैल्यू है मेरे पास x2, तीसरी वैल्यू है x3, चौथी वैल्यू है मेरे पास x4। मैं क्या करता हूँ? इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि इनका सम करना चाहता हूँ। तो सम, इन वैल्यूज़ के सम को कैसे लिखा जा सकता है? एक तो यही तरीका है कि ऐसे लिख दें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पर जहाँ पर आपने सम लिखा था या टोटल लिखा था, ये आ गया सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x। ओके जी, यहाँ पर देखें x1, x2, x3, लेट से मेरे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ हैं जो ऐड हो रही हैं, तो ये क्या होगा? ये भी समेशन x। अगर हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के अंदर ये 2 डिफरेंट सीरीज़ यूज़ हो रही हैं, तो हमें फिर इसका नाम प्रिसाइज तरीके से बताना पड़ेगा कि ये जो सम हो रहा है ये 4 वैल्यूज़ का सम है, और ये जो सम हो रहा है ये 3 वैल्यूज़ का सम है। तो इसके अंदर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हम? कैसे इसको अलग कर सकते हैं कि ये वाला समेशन x और ये वाला समेशन x आपस में मिक्सअप ना हो? तो इसका बेहतर तरीका ये हो सकता है कि हम एक छोटा सा i यूज़ करें। x जो वेरिएबल है उसके सबस्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि वैल्यूज़ के सबस्क्रिप्ट में अंदर आपको नज़र आ रहा है ना 1, 2, 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर x की बेस के अंदर भी या x के सबस्क्रिप्ट में भी एक लफ्ज़ यूज़ कर लिया, दैट इज़ i। यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं i। अब इस i की मदद से हम क्या करेंगे? इस i की मदद से हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे और बताएंगे कि वैल्यूज़ जो सम हो रही हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक की वैल्यूज़ सम हो रही हैं। यानी कि आई की वैल्यू, यानी कि सबस्क्रिप्ट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सबस्क्रिप्ट की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। ऊपर इसके इस जगह पर हमने एंड पॉइंट बता देना। एंड कहाँ हो रही है? 4 के ऊपर। यानी कि आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू 4, यानी कि 4 वैल्यूज़, यानी कि आई इज इक्वल टू 1, 2, आई इज इक्वल टू 4। आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 है। चूंकि ये सबस्क्रिप्ट में है तो किसके सबस्क्रिप्ट में? x के सबस्क्रिप्ट में है, यानी कि x1, x2, x3 और x4। तो ये आपस में क्या हो रही हैं? ये आपस में सम हो रही हैं, यानी कि सम का साइन भी डालते हैं। तो एंड रिजल्ट आपके पास वापस यहाँ से रिवर्स जाते हुए भी आप लोगों को परेशानी अब नहीं होगी। ठीक हो गया। ज़रा यहाँ पर देखते हैं, मजीद उसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए आई हमने इसके सबस्क्रिप्ट में भी डाला था, तो यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यानी कि सबस्क्रिप्ट x का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। ख़त्म कहाँ हो रहा है? 3 पे। तो हम लिख दिया आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3। ये हमारे पास क्लियर हो गया।
अगर मेरे पास पहली वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है, तीसरी वैल्यू x3 है, फिर x4, x5, तो अगर हम सम करेंगे तो पूरा नाम बताना चाहें xi और i स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, तो सम का साइन बीच में यहाँ पर होना चाहिए। ओके हो गया। लेकिन अगर यही सिलसिला आगे में प्लस अप टू xn यानी कि nth वैल्यू पे जाके ख़त्म हो रहा है तो 5 की जगह पे आप n कर दें। अगर ये 100 पे ख़त्म हो रहा है या 100th वैल्यू पे ख़त्म हो रहा है तो आप यहाँ पर n की जगह पे 100 लिख दें। तो यानी कि ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये है हमारे पास लोअर लिमिट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपर लिमिट। ओके हो गया। तो हम ज़रा इसको ज़रा क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। देखिए लेट्स से हमारे पास पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू x2, तीसरी वैल्यू x3, फिर हमारे पास चौथी वैल्यू x4 है, फिर ये सिलसिला जारी रहा हत्ता कि xn की वैल्यूज़ आ गई। हम चाहते क्या है, इन वैल्यूज़ को सम करना। ठीक है, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं समेशन के साइन के साथ, समेशन xi गोज फ्रॉम 1 टू n, यही अभी हम देख के आए हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, समेशन xi, और i कहाँ यूज़ हो रहा है, सब्सक्रिप्ट में यूज़ हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और n पे ख़त्म हो रहा है। तो ये भी लिख देते हैं, छोटा सा i लिखा है यहाँ पर, i स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू n, यानी कि x की n वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट 1 से है। ये हमारे पास क्या हो रहा था, सम हो रहा था, तो ये भी सम ही हो रहा है। ठीक है, ये व्हाट इज़ दिस इज सम ऑफ वैल्यूज़ एंड दिस इज आल्सो द सम ऑफ वैल्यूज़। अगर ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ये भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास x क्या है, x हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनको हमने ऐड किया है। ओके जी, अब ज़रा देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पर ये चीज़ तो हम कई मरतबा अभी देख चुके हैं, ये x समेशन x i और i गोज फ्रॉम 1 टू n, तो हम इसको एक्सपेंड करके बताते हैं आपको। ये x 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक वैल्यूज़ को मूव ऑन कराते हैं। और कहाँ पर है, ये i है हमारे पास x के सबस्क्रिप्ट में, तो x के सबस्क्रिप्ट में पहले लिखेंगे 1, समेशन साइन की वजह से क्या लिखेंगे, प्लस, फिर क्या लिखेंगे, x की सेकंड वैल्यू 1 से लेकर n तक जाते हुए दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 होगी, प्लस x की वैल्यू अगली कौन सी आ जाएगी, 3, प्लस कहाँ तक ये चल जाएगा सिलसिला, xn तक मूव करेगा। तो ये हमने क्या किया, हमने एक्सपेंड कर दिया समेशन xi स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू n। ओके जी, एक और देख लेते हैं इसको, समेशन xi वेयर i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू 6, तो क्या बन जाएगा इसका, ये आ जाएगा x 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हम ये वैल्यूज़ x के सबस्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। इसका सबस्क्रिप्ट क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू 1 आ जाएगा, प्लस क्यों आया, इस समेशन साइन ने कहा कि वैल्यूज़ को ऐड करना है आपस में, x2 प्लस x3 कहाँ तक चलेगा सिलसिला, x6 तक चलेगा। तो ये हमारे पास एक और एक्सपेंशन आ गई समेशन के साइन की। एक और देखते हैं, समेशन xy, और x की बेस में भी आपको या सबस्क्रिप्ट में आपको i नज़र आ रहा है, y के सबस्क्रिप्ट में भी i नज़र आ रहा है। i की वैल्यू 1 से जा रही है n तक, 1 से लेकर n तक जा रही है, तो इसकी एक्सपेंशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास समेशन साइन के अंदर ये जो चीज़ प्रोडक्ट बना रही है इसको कंप्लीटली ऐसा ही लिखना है, x y ही लिखना है। i की जगह पे हमने क्या लिखना होगा, i की जगह पे हमने पहले लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, और कहाँ तक मूव करना है, n तक जाना। तो पहली बारी हम क्या लिख रहे हैं, पहली बारी लिख रहे हैं 1, i की जगह पे हमने 1 रिप्लेस किया। समेशन साइन ने कहा कि पूरे का पूरा टर्म आपने लिख ली है, तो अब मुझे हैंडल करें, मुझे प्रेजेंट करें सम के साइन के साथ या एडिशन के साइन के साथ। अब क्या करना है आपको, x y की सबस्क्रिप्ट में क्या यूज़ करना है, दूसरी वैल्यू, प्लस x और y के सबस्क्रिप्ट में किसको यूज़ करना है, तीसरी वैल्यूज़ को, और ये सिलसिला कहाँ तक चलाना है, xn yn तक। ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई इसकी भी। तो एक और भी देख लेते हैं, ये हमारे पास ये मैंने एक्सपेंशन दी है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में देख लें, x1 y1 है यहाँ पर, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, ये हमने x1 y1। ओके जी, एक और देखिए जरा, ये एक्सपेंशन भी आ गई, समेशन x स्क्वायर और x के सबस्क्रिप्ट में i और i का 1 से मूव होके n तक जाना, एक्सपेंड करके देंगे समेशन के साइन के साथ।
तो क्या बनने जा रहा है यहाँ पर हमारे पास, पहले पूरे का पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखें, एक्स आई स्क्वायर होता है तो आई की जगह पे हमने पहले 1 को रिप्लेस किया, प्लस एक्स आई की जगह पे हम दूसरी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, 1 से लेकर n तक जा रहे हैं ना, तो x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस अप टू xn का स्क्वायर। यह हो गई हमारे पास एक्सपेंशन इसकी भी। अगर ये लेट से n ना होता तो n की जगह पे मेरे ख्याल से लेट से 3 होता, तो क्या करते हैं हम, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। और एक और देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास समेशन एक्स आई वाई आई, ओके जी, इसके सब्सक्रिप्ट के आई कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से लेकर अगेन n तक ही जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखें a की बेस के अंदर भी i दिख रहा है हमें, a y पूरी के पूरा टर्म एज इट इज़ लिखा, i की जगह पे हमने पहले 1 को रिप्लेस कर दिया, समेशन साइन ने कहा प्लस डालो, डाल दिया। फिर क्या करें, x और y की बेस में कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, 1 से लेकर n तक जा रही हैं, तो अब हमें 2 रिप्लेस करना है, प्लस यही सिलसिला आप जारी रखेंगे, कहाँ तक लेकर जाएंगे, a n y n तक। ये हमारे पास आ गई एक और एक्सपेंशन। ओके जी, एक और ज़रा एक्सपेंशन देखिए आप, ये लिखा हुआ है जी समेशन a y i। अब a की सब्सक्रिप्ट के अंदर आपको i नज़र नहीं आ रहा, आई ना होना, यहाँ पर a लिटरल्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, लेट्स से चले इसके एक्सपेंशन को देखें ज़रा, ये a एज इट इज़ रहेगा, तो y i की जगह पे हमने 1 रिप्लेस किया, प्लस a y2 प्लस a y3 प्लस यही सिलसिला चलाया हमने a yn तक। तो सारी टर्म्स के अंदर आपको a कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये क्या है जी हमारे पास a y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। अब ज़रा a को एज इट इज़ रहने दें, इसको दोबारा हम कंप्रेस कर लें समेशन के सेंस के साथ, क्या बन जाएगा, a समेशन y छोटा सा i देके, और i स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n तक, तो सिंपली ऐसा कह सकता हूँ कि समेशन a y i लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, ये जो अगर कांस्टेंट जो होगा हमारे पास, कोई ऐसा कांस्टेंट जो कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट के तौर पे हमारे पास आ रहा हो, तो आपने उसको समेशन के साइन से बाहर ले जाना, तो यानी क्या बना लेना, a समेशन y, और इसको आप इसकी लिमिट्स भी बता दें कि ये i जो है स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर n तक। तो ज़रा इसको मैं नीट कर देता हूँ आपके सामने, ये हमारे पास आ गया a समेशन y i। a क्या किया हमने, एक कांस्टेंट था बाहर खींच लिया, लेकिन बाहर खींचने के लिए, इस कांस्टेंट को बाहर खींचने के लिए एक चीज़ को मद्देनज़र रख लें कि हमारे पास कांस्टेंट जो है किसी न किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए। अगर अकेला कांस्टेंट आ जाए फिर क्या करेंगे, अगर अकेला कांस्टेंट आ जाए, देखिए हमारे पास a और कोई भी नहीं लिखा हुआ सब्सक्रिप्ट, इसका मतलब है a कांस्टेंट है, 1 से लेकर n तक जा रहा है, इसका मतलब है a कितने मरतबा है, a n टाइम्स है, a प्लस a कितनी मरतबा, a जो है ना हमारे पास n टाइम्स a ऐड हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है, ये हमारे पास n टाइम्स a ऐड हो रहा है, तो इसको हम na कह सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए a प्लस a क्या है हमारे पास, 2 मरतबा है, तो 2 टाइम्स a प्लस a हमारे पास कितनी मरतबा है, 3 टाइम्स a। अगर a प्लस कितनी मरतबा है हमारे पास, n टाइम्स है, तो इसको हम na कह सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, समेशन a इज इक्वल टू n टाइम्स a, यानी कि जितनी मरतबा ये कांस्टेंट रिपीट हुआ है, तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि यहाँ पर हमारे पास होता है समेशन a, और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 4 तक, तो क्या आंसर आना चाहिए था, 4a। समेशन a हमारे पास है, और ये 1 से लेकर अगर 7 तक जा रहा है, तो a कितनी मरतबा आकर हुआ है, 7 मरतबा हुआ है, तो 7 टाइम्स a, ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली नोटिफाई हो सके। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।